शहरों में बाथरूम आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आज हम आए होम टाउन में, जहां पर हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने छोटे से बाथरूम में सही तरह से फिक्चर्स लगाकर उन्हें बड़ा कर सकते हैं। पहले बात वेट एरिया की। वेट एरिया यानी कि बाथरूम का वो हिस्सा जहां पर आप नहाते हैं। इसके लिए आप इस तरह से शावर क्यूबिकल्स ले सकते हैं। ये क्यूबिकल्स कुल 2.5 से 3 फुट की जगह में भी आ सकते हैं, लेकिन इतनी सी ही जगह में आपकी नहाने की तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। नल की जगह पर इनमें रेन शावर्स या फिर इस तरह से हैंड शावर होते हैं जिनसे आप नहा सकते हैं। तो आपको ना तो बकेट रखने की ज़रूरत पड़ती है, ना दूसरी किसी और चीज़ की जो कि जगह लेती है। ड्राई एरिया में आमतौर पर शामिल होते हैं बेसिन एरिया और WC। अपने बेसिन एरिया में भी आप कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे कि जगह की बचत हो सके। वो इस तरह से कि आप अपने बेसिन को बस उतने ही साइज़ का चुनिए जितनी आपको ज़रूरत है अपना हाथ या चेहरा धोने के लिए, और बाकी जो एरिया है वहाँ पर आप अपनी टॉयलेटरीज रख सकती हैं। यहाँ पर आप अपने सामान को, स्पेयर टॉवल्स को रख सकती हैं। काफ़ी जगह की इससे बचत हो सकती है। हालांकि बाजार में अब WC के ऐसे कई मॉडल्स आ गए हैं जो कि ज़्यादा जगह नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी आप इसमें अपने स्पेस की बचत कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से कि आप ऐसा मॉडल चुनिए जिसका टैंक दीवार के अंदर हो। इतना ही नहीं, अगर आप कुछ और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो भी काफ़ी जगह की बचत कर सकते हैं। और क्या है वो छोटी छोटी बातें, हमें बताएंगे होम टाउन से आकाश जैन। कई सारी छोटी छोटी एसेसरीज़ के यूज़ से हम लोग अपने बाथरूम के स्पेस का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मिरर एरिया को लें तो मिरर एरिया में एक सिंपल मिरर यूज़ करने की बजाय अगर हम कैबिनेट यूज़ करते हैं तो उस कैबिनेट में हम अपनी शेविंग एसेसरीज, शैम्पूज़, इस तरह की छोटी छोटी आइटम्स रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो स्पेस अलग से प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो सब सामान बहुत ज़्यादा महंगा है और आपका बाथरूम कुछ इस तरह से पहले से ही रेडी हो चुका है, अब इसमें ज़्यादा फिक्सचर्स नहीं लग सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने ड्राई एरिया और वेट एरिया को सेग्रीगेट कीजिए। एक रॉड लगाइए और उसमें इस तरह से शावर कर्टेन टांग दीजिए। इससे पानी बाहर नहीं आएगा। और अगर आप भी अपनी टॉयलेटरीज या कॉस्मेटिक्स जहाँ पर थोड़ी सी भी जगह मिली वहाँ ठूस देते हैं, तो इसका इलाज भी है हमारे पास, जो कि ज़्यादा जगह भी नहीं लेता। आप अपने बाथरूम में इस तरह से मल्टी लेयर के शेल्फ्स रख सकते हैं। अगर ये आपके बाथरूम में रहेंगे तो आपको अपनी टाइल्स नहीं ख़राब करनी पड़ेंगी, ना ही खर्चा करना पड़ेगा अलग से टॉवल रैक खरीदने के लिए या अपनी टॉयलेटरीज को रखने के लिए शेल्फ खरीदने के लिए। इसी में आप अपना सारा सामान रख सकते हैं। तो आपकी सारी टॉयलेटरीज इसी शेल्फ में आ जाएंगे। और देखिए कितनी जगह है यहाँ पर, और आपकी दीवार बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि खाली दीवारें थोड़ी सी बोरिंग लगेंगी तो आप इस तरह से अपने बाथरूम को लिटअप कर सकते हैं। आप यहाँ पर ब्राइट कलर के टॉवल्स यूज़ कर सकते हैं, और कलर कोऑर्डिनेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप कॉन्ट्रास्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और टॉवल्स ही क्यों, आप इस तरह से रग्स का भी इस्तेमाल अपने बाथरूम में कर सकते हैं। और अब आपकी क्योंकि खिड़की खाली हो गई है तो उससे भी आप थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से आप असली या आर्टिफिशियल प्लांट्स लाकर यहाँ पर लगा सकते हैं, या कुछ कैंडल्स यहाँ पर सजा सकते हैं, या कुछ भी छोटी छोटी शो पीसेस आप यहाँ पर रख सकते हैं जिससे ये थोड़ी सी ब्राइट लगे।
और अगर आपको लगता है कि आपके छोटे से बाथरूम में अब बिल्कुल भी जगह नहीं बची है, तो ऐसा नहीं है, अभी भी ये हिस्सा जो खाली है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसी कोई भी टेबल या आप छोटी सी कैबिनेट रख सकते हैं जिसमें शेल्व्स हों या फिर उसमें ड्रॉर्स बनी हो जिसके अंदर आप अपने सामान रख सकते हैं। और उसके ऊपर भी आप चाहें तो सीधा सामान रख दीजिए, या फिर इस तरह से बास्केट्स आपके घर में आती होंगी त्योहार के टाइम पे या दिवाली के टाइम पे, उनमें आप अपना सामान रखकर इस तरह से सजा सकते हैं। तो बस रखिए छोटी छोटी बातों का ख्याल और दीजिए अपने छोटे से बाथरूम को बड़ा सा मेकओवर।